तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास एक प्रिंसेस कट ब्लाउज आया है जो काफ़ी हैवी है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है और मुझे इसका स्टिच बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए अब इसको हम नाप लेते हैं कि कितना चेस्ट है और कितना कमर है। तो हमने और इसकी लंबाई क्या है। तो हमने देखिए यहाँ पे निशान लगा के रखा है, पर फिर भी हम एक बार आपको नाप के दिखाते हैं कि ब्लाउज से कैसे हम मेजरमेंट करते हैं कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। तो शोल्डर से हमने यहाँ पे नीचे तक कमर तक लंबाई ली है। तो यहाँ देखिए शोल्डर की लंबाई हमेशा जहाँ पर सिलाई होता है वहाँ से लेते हैं, जहाँ ज्वाइंट होता है। तो ये देखिए अब हम यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेंगे। तो ये टोटल पूरा 15.5 इंच आ रहा है। तो 1 इंच हम इसमें स्टिचिंग के लिए कपड़ा रखेंगे। तो देखिए हम 16.5 पर निशान लगाएंगे। तो ये आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे लेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसका चेस्ट और कमर नापेंगे। तो चेस्ट हमारा 47 है और कमर जो है 40 है। और इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ब्लाउज को हम पहले पूरा खोल लेंगे, डोरी को भी खोल देंगे, जिससे कि हमारा मेजरमेंट अच्छे से हो सके, नाप अच्छे से आ सके। तो देखिए यहाँ से हम कांच पट्टी जो होता है इसे हम छोड़ देंगे। तो कांच पट्टी छोड़ने के बाद हम यहाँ से लेते हैं और इसको हम अच्छे से नापेंगे। ये देखिए, तो ये 40 हमारा पूरा तैयार हो रहा है। तो 40 हमने यहाँ पे नापा है कि पूरी मतलब तैयार होके 40 चाहिए। हाफ इंच हमें कम करना है क्योंकि हमारा जो मेरे जो क्लाइंट है ये से 40.5 है, तो हमने 40 यहाँ लिखा है। अब हम इसका चेस्ट का नाप लेंगे। तो हमेशा चेस्ट का नाप 20 सेंटर से लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से लेना है। कांच को हम छोड़ देंगे। तो 46 है, 46 है। इसमें कैप लगा हुआ है। कैप जब हम हटा देंगे तो हमारा इसका हम 47 लेंगे यहाँ पे। तो 47 ये हो गया और ये 40 इंच हो गया। कमर हमें आधा इंच दबाना था तो हमने यहाँ पर 40 लिया है। और चेस्ट को लूज करना था इसलिए हमने 1 इंच यहाँ पे बढ़ा दिया, 47 कर दिया। 46 है, हमने यहाँ 47 कर दिया। क्लाइंट के अनुसार हम मेजरमेंट हमेशा लेते हैं। ये तो हमारा हो गया चेस्ट और कमर का नाप। अब हमें शोल्डर का नाप करना है। तो शोल्डर का नाप करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये चीज को ऐसे करेंगे। तो जब हम ऐसे करते हैं तो ये हमारा गला यहाँ उठ जाता है। तो जब इसमें हम 1 इंच दबा देंगे तो हमारा शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। तो अब इस तरीके से करके अब हम शोल्डर का माप ले लेते हैं। माप लेने के लिए हमें यहाँ से और इस कंधे तक, इस कंधे से इस कंधे 13 इंच आ रहा है। तो 13 इंच पे हम मार्क करते हैं। 13 का आधा कितना होगा, 6.5 इंच। तो हम 6.5 पे निशान लगाएंगे। ये 6.5 इंच और आधी इंच सिलाई में यानी कि 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया। अब हम यहाँ से 5.5 इंच पे नीचे निशान लगाए हैं कांख के लिए। तो ये देखिए 5.5 इंच पे हम निशान लगा दिए। अब हमें ये कंधा देखना है, कितना कंधा हमारा ये चौड़ा है। तो कंधे की चौड़ाई हमारी है 3 इंच। तो हम 3.5 इंच लेंगे। तो ये 3.5 इंच हमने यहाँ ले लिया। बाकी जो बचा वो गला का चौड़ाई हो गया। अब गले की यहाँ पर हमने गले का निशान लगाया। अब हमें नापना ये है कि हमारा जो गला है वो कितना है। तो आप चाहें तो आप इस तरीके से नाप सकते हैं। आप ऐसे भी मेजरमेंट ले सकते हैं गले की। तो 10 इंच आ रहा है, ठीक है। और आप चाहें तो फिर डायरेक्ट आप इसको ये उठाइए, अपने सबको इधर कर दीजिए और यहाँ से नीचे से 1/2 इंच छोड़ेंगे और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ेंगे। तो हमारा गले का निशान हो जाएगा। तो अब देखिए जब हम नापते हैं तो बिल्कुल मेरा 10 इंच ही आता है। आप कैसे भी नापिए 10 इंच ही आएगा, ठीक है, जैसे आपको सुविधा हो। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है। तो हमारे गले की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो
तो गले की चौड़ाई जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया था कि 1 इंच हमें कम करना था। तो देखिए कंधे पर हमारा कितना है, 3 इंच है, तो हम यहाँ नीचे भी 3 इंच ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सीधा मिला देंगे। हो गया। अब देखिए कि हमारा क्लाइंट हमें क्या कह रहा है। कैप देना है, आगे हमें बनाना है जैसा ये गला है वैसे, गला पीछे हमारा गोल ही रहेगा। और ख़ास बात ध्यान देना ये है कि पीछे हमारा हुक है, तो जब पीछे हमारा हुक है तो हम 1/2 इंच पीछे अंदर की ओर और बढ़ेंगे। हुक में भी हमारा आधा इंच जाएगा, ये रहा। अब इसके बाद यहाँ से हम 3 इंच का मेजरमेंट करेंगे। ये देखिए, अब इसको हम 1.5 इंच पे गोलाई देंगे। अब इसे हम मिला देंगे। थोड़ा अगर चौड़ाई कम करनी है तो हम चौड़ाई कम करते हुए ऐसे यहाँ से मिला देंगे, अगर चौड़ाई कम करनी है तो। पर हमें ये गला पूरा ब्रॉड बनाना है। देखिए, अगर हम ब्रॉड कम करना हो तो हमें इस तरीके से गोलाई करना होता है, क्योंकि हमारा ये गला ब्रॉड है, इसलिए हमने यहाँ से लिया है। तब इसकी जो ये है पूरे 1.5 इंच आ जाएगा, लेकिन गला हमें चौड़ाई करना है तो इसलिए हम 1 इंच लेंगे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं चेस्ट और वेस्ट का नाप। तो हमारा है 47। तो 47 के लिए हम सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच देते हैं इधर की ओर। ठीक है, तो 11 चौक 44, 12 चौक 48 होता है। तो 12 चौक 48 तो 11 चौक 44 होता है। तो जब 11 इंच 44 होता है तो हम 11.5 इंच लेंगे और 1/2 इंच और हम कम कर देंगे, क्योंकि ये ब्रॉड गला है तो इसलिए हम कम ही लेते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हमने यहाँ लिया 11 चौक 44, 3 इंच जब हम जोड़ते हैं तो हमारा 47 आ जाता है। हमने यहाँ पे 3 इंच कम कर दिया, तो हमने लिया यहाँ पे 11, क्योंकि गला हमारा बहुत ब्रॉड है, इसलिए हम पीछे से 3 इंच घटा दिए हैं। अब देखिए हमारा कमर जो है वो 40 है, तो 40 10 का चौथाई भाग, 40 का चौथाई भाग 10 आएगा। तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ, और 1 इंच हम प्लेट के लिए देंगे, तो हो जाएगा 11 इंच। तो हम 11 और इसको 44 को हम मिला देते हैं। अब हम 1 इंच मार्जिन देंगे। अब इधर से अंदर की ओर से हम प्लेट के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और नीचे से हम नापेंगे 5 इंच पे आना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा दिया। अब इसको हम कट कर देते हैं, और इधर से 1/2 इंच, इधर से 1/2 इंच। और अब हम यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और फिर इसकी हम गोलाई दे देंगे। अब देखेंगे कि हमारा काम कितना है। नाप लेते हैं एक बार, क्योंकि हम ब्लाउज से मेजरमेंट कर नाप के हम बना रहे हैं। 10 इंच है तो हमारा ये 10 इंच आना है। ऊपर से हम आधा इंच छोड़ देंगे, और साइड से भी हम सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ते जाएंगे, फिर हम इसको नापेंगे। तो ये देखिए 9.5 आ रहा है। ठीक है, और हमें रखना है 10 इंच। जब हम इसको मेजरमेंट करेंगे, या फिर जब सिलाई करते समय हम हल्का सा 1/2 इंच बाद में छाट देंगे, क्योंकि कभी कभी कपड़ा सिलते समय स्लिप करता है। तो हमने यहाँ पे लिया है, एक बार आप और देख लें अच्छे से। तो हमने यहाँ पे 9.5 इंच लिया, 1/2 इंच का इसमें कम
मतलब ½ इंच एक कम है, कम हम जानबूझ के रखते हैं। ठीक है, जब बाजू जोड़ेंगे जब कम लगेगा तो हल्का सा नीचे से छांट देंगे। तो ये हमारा पीछे का पल्ला तैयार हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पीछे का पल्ला तैयार हो गया। अब आगे का पल्ला हम तैयार करेंगे। तो आगे का पल्ला तैयार करने के लिए हमारा जो पल्ला है वो आगे में हुक नहीं है, पीछे हुक है। तो पीछे हुक करने के लिए हमें यहाँ पर बंद वाले भाग को अंदर रखना होगा। नीचे से हम 1 इंच 1.25 इंच छोड़ेंगे। अगर ऐसे रखते हैं तो मेरा गला इधर नहीं आता है। तो हम अगर फास्ट कटिंग करना है तो पीछे के पल्ले को ही हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले हम यहाँ 1.5 इंच देखिए हमारा यहाँ आ रहा है, तो हमने निशान यहाँ लगा लिया। पीछे वाले भाग को हमने आगे की कटिंग करने के लिए कपड़े पर रख दिए हैं बिछा के। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें निशान लगाना है। तो निशान लगाना है तो कहने का मतलब कि मेरा कंधा गले की जो चौड़ाई थी वो 3 इंच थी। तो 3 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा के ये कंधे को हम रखेंगे। और देखिए हमने यहाँ पर हुक पट्टी के लिए, क्योंकि मेरा पीछे का हुक है, हुक पट्टी के लिए हमने ½ इंच छोड़ा था और ½ इंच इधर। तो कहने ये आगे के भाग में हमारा ये 1 इंच इधर हो गया और 1 इंच अब हम इधर कर देते हैं। 1.5 इंच हम छोड़ेंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ 1.5 इंच हम छोड़ देते हैं और ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे। इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, हम इसमें दिखाते हैं आपको। देखिए ये मेरा पीछे का भाग है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1.5 पे निशान लगाया और ऊपर हम 1 पर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से 1 पे हम निशान लगा देंगे। ठीक, अब इन दोनों को हम लाइन को मिला देते हैं और नीचे भी लाइन खींच देते हैं। अब ये हमारा गला है, तो सॉरी आर्म है, काख है, इसको भी हम, इसकी भी लाइन हम खींच लेते हैं। अब आगे की गले की कटिंग हमें नहीं करनी, क्योंकि आगे हमें बनाना है स्वीट हार्ट गला, जैसा कि इसमें ये बना हुआ है। देखिए जैसा कि इसमें ये बना हुआ है, तो हम आगे इसे हम पेस्टिंग पेपर से बनाएंगे या फिर डायरेक्ट भी काटेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो हम गले की कटिंग को छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे, पर निशान लगा के रखेंगे कि हमें 3 इंच पर कटिंग करना है। एकदम आसान तरीका है। अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान भी है और बहुत जल्दी ये कटिंग ब्लाउज हो जाता है प्रिंसेस कट। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले भाग को हटा देते हैं, साइड कर देते हैं और बाकी कपड़े को भी साइड कर देते हैं। अब हम आते हैं, इस कपड़े को हम ऐसे पलट देंगे। पलट दिए। अब पलटने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कांख के निशान लगाएंगे, कांख का। तो यहाँ से हम लेंगे 7 इंच। ठीक है, ये हमने यहाँ पर, अब इसको हम बिल्कुल सीधी लाइन खींच देते हैं और यहाँ से हम लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ऊपर से लेंगे, क्योंकि हमारा ब्लाउज 47 का चेस्ट है। तो 47 का चेस्ट है, तो इसका हम बस्ट लेंगे, कहने में चेस्ट का जो सेंटर पॉइंट है वो हम 12.5 पर लेंगे। ठीक है, और इधर से लेंगे हम 4.5 इंच पे। तो ये 4.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया। अब हम सीधी लाइन खींचेंगे और ऊपर से हम यहाँ लेंगे 6.5 इंच। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से ये मिला देंगे। फिर यहाँ से लेंगे हम 1/2 इंच। ये देखिए, ये मिला दें। अब इधर से, अब हमारा कितना कमर है, कमर हमारा है 40 इंच। 40 इंच हमारा कमर है, तो 40 का 10 हुआ। ठीक है, 10 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लिए।
1 इंच हम इधर से 1.5 इंच मान लीजिए मार्जिन हमने छोड़ा, तो बाकी मेरा कितना बच रहा है 3 इंच। तो 3 इंच बच रहा है, तो 2 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे और 1 इंच पे हम इस साइड में निशान लगाएंगे। ठीक है। अब आधा इंच सिलाई के लिए रखेंगे इधर और आधी इंच सिलाई के लिए इधर रखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले तो 2 इंच पे सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, हमने यहाँ 2 इंच पे सीधी रेखा खींची, फिर यहाँ भी 2 इंच पे सीधी रेखा खींचेंगे। उसके बाद अब हम इसको ऐसे करके मिला के थोड़ा सा राउंड करते हुए ये देखिए। ठीक है, और फिर इधर से भी राउंड करते हुए इसको भी मिला देंगे। इसको हम गाढ़ा करके आपको दिखाते हैं। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से, ठीक है, ओके, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद फिर वही 9.5 इंच वाला हम इसमें 10 इंच लेंगे, क्योंकि अभी सिलाई इधर से आधा इंच इधर से आधा इंच जाएगा, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे आधा इंच ऊपर से छोड़ेंगे, फिर सिलाई के लिए कपड़ा थोड़ा छोड़ते हुए हम 10 इंच पे इसको निशान लगाते जाएंगे। 10 इंच कहाँ आ रहा है, यहाँ 10 इंच आ रहा है। ठीक है, इसकी हम कटिंग कर देते हैं जो हमने यहाँ पे निशान लगाया उसे। मेरी कटिंग सही हुई है कि नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे कि कैप रखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर डबल कैप लिया है, कैप ये सेंटर मेरा है। ठीक है, तो इसको हम सेंटर पर रखेंगे। अब देखिए जब हम यहाँ पर रखते हैं कैप के ऊपर मेजरमेंट के लिए कि मेरा सही कटिंग हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए फूल जा रहा है कपड़ा। ठीक है, तो अब ये इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्लेट दे देंगे। जैसे देखिए मेरे पास स्टेपलर है, हम स्टेपलर से आपको करके ऐसे दिखाते हैं। यहाँ हम देखिए स्टेपलर कर देते हैं। देखिए सही है, बिल्कुल एक अच्छे से आ गया। अब हम इसको जब सिलाई कर लेते हैं तो इसे हम अच्छे से मिला देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट देंगे। अब इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे का भाग और आगे का भाग कट के कंप्लीट हो गया है। अब जब सिलाई करेंगे तो हम ये गला बनाने के लिए बताएंगे। चलिए अब इसे हम इस पर रख लेते हैं और मेन कपड़े पर कटिंग करेंगे।